हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जयप्रकाश पांडे एट जेपी एजुकेशन। आज मैं क्लास 9th का मोशन चैप्टर का एवरेज स्पीड से पढ़ाने जा रहा हूं। आइए देखते हैं। एवरेज स्पीड का डिफिनीशन होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन। मान लेते हैं कि किसी कार को 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है और वह चार घंटे में ट्रेवल करता है। किसी कार को 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है और उसको 4 आवर लगता है, तो इसका एवरेज स्पीड होगा 100/4। इट मीन्स 25 किलोमीटर पर आवर। यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन an object travel equal distance in equal interval of time is called uniform speed। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस बराबर दूरी को बराबर समय अंतराल पे तय करता है तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। मान लेते हैं कि किसी कार का स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। किसी कार का स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है तो यह हाफ आवर में 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। 1/4 आवर में 7.5 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी with respect to time is called velocity। in other words, या दूसरा डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड in given direction with respect to time is called velocity। देखिए, डिस्प्लेसमेंट के साथ समय परिवर्तन को हम लोग वेग बोलते हैं। दूसरा डिफिनीशन होगा
किसी वस्तु के द्वारा एक दिए गए डायरेक्शन में समय के साथ स्थान परिवर्तन वेग कहलाता है। देखिए, वेलोसिटी को स्मॉल v से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को s से और टाइम को t से। v = s/t। यहां where v = velocity, s = distance in given direction, और इसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। t = टाइम। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया हो? नहीं समझ में आए तो आप लोग बोलिएगा। देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि वेलोसिटी कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। तो देखिए, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है। इसलिए कौन सा क्वांटिटी होगा? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगा। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगा। और इसका एसआई यूनिट क्या होगा? देखिए, डिस्टेंस का एसआई यूनिट या डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट मीटर, और टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और मीटर इंटू सेकेंड टू द पावर -1। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, वेलोसिटी = डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन बाय टाइम, ये फॉर्मूला है। यहां से हम लोगों को अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड का फॉर्मूला फाइंड आउट करना होगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यहाँ डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। v s यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड = v × t। s यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, डिस्टेंस ट्रेवल्ड = v × t। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी if it travels in a specified direction in a straight line and moves over equal distance in equal interval of time। जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, खास दिशा में स्ट्रेट पाथ पर समय के साथ स्थान परिवर्तन करता है, यानी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में ट्रेवल करता है, तो उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा जाता है। वेलोसिटी को दो तरीके से चेंज किया जाता है। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी चेंज्ड इनटू 2 ways बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी। किसी ऑब्जेक्ट का, मान लो कोई कार है, तो उसका वेलोसिटी हम लोग चेंज कर सकते हैं अगर हम लोग उसका स्पीड चेंज कर दें। यानी किसी कार का स्पीड चेंज हो जाएगा तो उसका वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। दूसरा, बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट बट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। अगर कोई कार है, उससे हम ट्रेवल कर रहे हैं, तो अगर उसके स्पीड को कांस्टेंट रखा जाए और उस कार के डायरेक्शन को बदल दिया जाए तो हमारा कार का वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अब इसके बाद है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को जानने के पहले थोड़ा हम लोग त्वरण को जानने से पहले हम लोग थोड़ा फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी को जान लेते हैं। अंतिम त्वरण और
सॉरी अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, द velocity attains at t इक्वल टू 0। देखिए, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है वैसा वेलोसिटी जब समय जो हो 0 हो उसके बाद प्राप्त किया जाता है। यानी रेस्ट पोजीशन में कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो जो हम लोगों को वेलोसिटी मिलता है, रेस्ट पोजीशन में किसी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होता है उसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। फाइनल वेलोसिटी, द वेलोसिटी attains at t equal to 1 2 3 यानी सम टाइम 3 सेकेंड मिनट आवर सेकेंड मिनट आवर एक्सेट्रा। फाइनल वेलोसिटी हम लोगों को कुछ समय के बाद मिलता है, यानी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन से मोशन में आ जाता है तो हम लोगों को फाइनल वेलोसिटी मोशन में आ जाता है, और मोशन में आने के बाद कोई कार रेस्ट में आता है तो उसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। यानी हम लोगों को कुछ समय के बाद यानी कुछ टाइम में जो वेलोसिटी मिलता है उसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। अब देखिए, एक्सेलरेशन त्वरण, एक्सेलरेशन त्वरण को हम लोग डिफाइन करते हैं चेंज इन वेलोसिटी, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चेंज, एक्सेलरेशन का डिफिनीशन होगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी with respect to time is called acceleration। वेलोसिटी में परिवर्तन, समय के साथ वेलोसिटी में परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को, समय के साथ परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। देखिए, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। देखिए, चेंज इन वेलोसिटी, जहां भी चेंज वर्ड है वहां पे हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। यानी चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं, या
वी नॉट से डिनोट करते हैं, माइनस, एक मिनट, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। स्क्रीनशॉट लीजिए। एक्सेलरेशन इक्वल टू v और v नॉट, v और v नॉट माइनस u बाय t, where a equal to acceleration, u v और v नॉट इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू टाइम। एक्सेलरेशन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है? देखिए बाबू, एक्सेलरेशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों होता है, इसलिए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगा। और इसका एसआई यूनिट जो है, देखिए, ये चेंज इन वेलोसिटी ही है, या वेलोसिटी का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, यानी m/s, और टाइम का एसआई यूनिट s सेकेंड होता है, इसलिए इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर इंटू सेकेंड टू द पावर -2। स्क्रीनशॉट लीजिए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, a body has a uniform acceleration if it travels in a straight line and its velocity increases by equal amounts in equal interval of time। या दूसरा डिफिनीशन होगा, a body has a uniform accelerated if its velocity changes at a uniform rate। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का स्ट्रेट लाइन होगा। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी हैविंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन। स्क्रीनशॉट लीजिए। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ए बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज by unequal amounts in equal interval of time। non-uniform acceleration velocity अगर अनइक्वल इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट्स में है तो उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। या दूसरा डिफिनेशन होगा, a body has a non-uniform acceleration if its velocity changes at a non-uniform rate। कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कहा जाएगा यदि उसका वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म रेट में हो, यानी चेंज हो रहा हो, टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा हो। The velocity time graph for body having non-uniform acceleration is a curved line। non-uniform acceleration में velocity time graph का स्लोप कर्व लाइन होता है।
स्क्रीन शॉट लीजिए। आगे फिर इसमें अभी बहुत सारे टॉपिक बाकी हैं। आप लोग वीडियो को देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।